नमस्कार बच्चों। पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोगों ने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक अन्य बाजार के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है एकाधिकार अर्थात मोनोपोली। एकाधिकार होता क्या है, कैसे होता है, इससे के बारे में हम इस प्रकार से चर्चा करें। सबसे पहली बात आती है एकाधिकार क्या है। अंग्रेजी भाषा का मोनोपोली शब्द ग्रीक शब्द के मोनोपोलिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बिक्री का एकमात्र अधिकार। अतः शुद्ध एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें केवल एक फर्म किसी वस्तु की एकमात्र उत्पादक होती है तथा उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। चूँकि एकाधिकारी किसी वस्तु का बाजार में एकमात्र विक्रेता होता है, इसलिए उसके न तो कोई प्रतिद्वंदी होते हैं और न ही प्रत्यक्ष प्रतियोगी होते हैं। मान लीजिए आपके शहर में किचन में काम करने वाली गैस बेचने वाले केवल एक फर्म, उदाहरण के लिए इंडेन है। अपने घर या फैक्ट्री के लिए बिजली आप केवल बिजली बोर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। आप केवल भारत सरकार की रेलों में यात्रा कर सकते हैं। ये सभी एकाधिकार के उदाहरण हैं। एकाधिकार की स्थिति में कोई दूसरी फर्म उद्योग में प्रवेश नहीं कर सकती। एकाधिकार में फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता। फर्म ही उद्योग होती है क्योंकि बाजार में वस्तु की यह ही एकमात्र उत्पादक होती है। एकाधिकारी कीमत निर्धारक होती है, वह कीमत का निर्धारण करता है। उसके द्वारा निर्धारित कीमत पर वह निर्भर होता है कि वह कितनी मात्रा बेच सके। एकाधिकारी की मांग वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। अब इसके बाद में हम एकाधिकारी की परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले कौशानी ने दिया, एकाधिकार वह बाजार है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। वह जिस वस्तु का उत्पादन करता है उसके निकटतम स्थानापन्न नहीं होते तथा अन्य फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। एक अन्य अर्थशास्त्री बाउमोल के शब्दों में एक शुद्ध एकाधिकारी की परिभाषा उस फर्म के रूप में की जाती जो उद्योग भी है या किसी विशेष वस्तु की एकमात्र विक्रेता होती है जिसके निकटतम स्थानापन्न नहीं होती। एकाधिकार बाजार के बारे में अब कुछ विशेषताएं तथा मान्यताएं हैं। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो वो इस तरह से है जिनके हम मुख्य बिंदुओं के रूप में लेते हैं। एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। दूसरे, एकाधिकारी फर्म उद्योग भी होती है। तीसरा है नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। चौथा, निकटतम स्थानापन्न का अभाव पाया जाता है। पांचवा, कीमत निर्धारक होती है। और छठा, कीमत विभेद पाया जाता है। और सातवां, पूर्ति वक्र का अभाव। अब क्रमश से हम बात करें। नंबर एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। एकाधिकारी वस्तु का एक ही उत्पादक होना चाहिए। वह अकेला हो या साझेदारों का समूह हो या संयुक्त पूंजी कंपनी या राज्य हो। अतः एकाधिकार की स्थिति में केवल एक ही फर्म होती है, परंतु वस्तु के क्रेता काफ़ी संख्या में होने चाहिए। इसके फलस्वरूप वस्तु की कीमत को क्रेता प्रभावित नहीं कर सके, परंतु विक्रेता प्रभावित करते हैं। दूसरा, एकाधिकारी फर्म उद्योग भी। एकाधिकार की स्थिति में केवल एक ही फर्म होती है, अतः फर्म तथा उद्योग में अंतर समाप्त हो जाता है। अर्थात एकाधिकारी फर्म तथा उद्योग के अध्ययन में कोई भी अंतर नहीं है। तीसरा, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। एकाधिकारी क्षेत्र में नई फर्मों के बाजार में प्रवेश करने पर प्रतिबंध होता है। इन प्रतिबंधों के कई रूप होते हैं, जैसे पेटेंट का अधिकार, सरकारी नियम, पैमाने की बस्ते आदि। एक एकाधिकारी फर्म का कोई प्रतियोगी नहीं होता। चौथा है निकटतम स्थानापन्न का अभाव। एकाधिकारी जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है उस वस्तु के निकटतम स्थानापन्न नहीं होने चाहिए, अन्यथा एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित नहीं कर सकेगा। प्रोफेसर बोल्डिंग ने के अनुसार एक विशुद्ध एकाधिकारी फर्म वह है
जो ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रही है जिसका दूसरी फर्मों के उत्पादन में कोई प्रभावशाली उत्पादन नहीं होता। तीसरा नेक्स्ट है कीमत निर्धारण। एकाधिकारी कीमत निर्धारक होती है, अर्थात अपने उत्पादन की कीमत का निर्धारण स्वयं करता है। कीमत निर्धारक वह उत्पादक है जिसका अपने उत्पादन की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। एकाधिकार की स्थिति में क्रेताओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है, परंतु एक क्रेता की मांग कुल मांग का बहुत थोड़ा सा भाग होती है, इसलिए क्रेता कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते। उन्हें एकाधिकारी द्वारा निर्धारित कीमत का भुगतान करना पड़ता है। अन्य शब्दों में वस्तु की कीमत पूर्ण रूप से एकाधिकारी के नियंत्रण में होती है। यदि एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देता है तो उसकी कीमत में कमी हो जा सकती है। इसके विपरीत यदि वह पूर्ति को कम कर देता है तो उसकी कीमत में वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट है कीमत विभेद। एक एकाधिकारी एक वस्तु की विभिन्न विक्रेताओं से अथवा विभिन्न उपयोगों के लिए अलग अलग कीमतें ले सकता है। इस प्रकार एकाधिकारी कीमत विभेद कर सकता है। और अंतिम है पूर्ति वक्र का अभाव। एकाधिकार की स्थिति में कोई पूर्ति वक्र नहीं होती। एकाधिकारी मांग तथा लागत दोनों को एक साथ ध्यान में रखकर ही यह तय करता है कि कितना उत्पादन करना है तथा उसकी क्या कीमत निर्धारित करनी है। एकाधिकार में सीमांत लागत वक्र पूर्ति वक्र नहीं होता, क्योंकि एकाधिकारी विभिन्न कीमत पर वस्तु की विभिन्न मात्रा बेच सकता है। इस तरह से हम देख रहे हैं एकाधिकारी की कुछ विशेषताएं पाई गई हैं जो हमने आपके सामने रखी। ठीक है, आगे और अन्य बात पर चर्चा करेंगे।